जानी तमन्ना जानी ये दाल तुझे सह नहीं ओवर हो रहा है। तुम साहसी फूलों के जैसा एक चेहरा देखा नहीं, मेरी मोहब्बत का लम्हा तुझसे गया, ना मैं हूँ आशिक, ये भी ओवर हो रहा है, ना मैं दीवाना तुमसे कहूँ तुम जना, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। आपा आपा मैंने चाय रेडी कर दी है, जल्दी से। अब ज़ोहरा जबी, आज के दिन आपा ना कहना मुझे। लेकिन मरियम तुम्हारा थैंक यू, जैसे आई मैं तुम्हें चाय बनाने पे लगा दिया। तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, आखिर मेरा भी तो घर है ना ये। समझती हो तुम्हारी मैं चालाकियां। जैसे ही मैं इस घर से रुखसत हुई ना, तुम रुखसत होकर इस घर में आ जाओगी। वादा। पता नहीं कब आएगा वो दिन। मुझे कुछ कहा? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप ना फवाद भाई को देखेंगी ना तो देखती ही रह जाएंगी। बहुत हैंडसम है, बता रही हूँ मैं। कहीं फवाद खान का ही तो नहीं रिश्ता आ गया मेरे लिए? नहीं, लेकिन उन जैसे ही हैं, हैंडसम बहुत है। और से देखा था? हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप जल्दी से आ जाए, खाला बुला रही हैं। ठीक है? अच्छा मैं आती हूँ। देखो मुझे देख के लग तो नहीं रहा कि मैं रुखसती के लिए एकदम तैयार हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, एकदम नेचुरल। ओके आ रही हूँ। अरे बेटा कुछ लो ना, आप आओ कुछ दिन। फवाद बेटा कुछ खाओ ना, लो। मरियम दो ना बेटा, ये चाय दो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ोहरा जबी, ये फवाद हैं, इनकी जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। बहुत शर्म लिहाज वाला बच्चा है। आप फवाद है? जी मैं फवाद हूँ। वाकई फवाद है? हाँ, अब मेरी पड़ोसन है ना शाजिया, उसका छोटा भाई। एक बात बताएं, ये जो आपके इतने थोड़े से बाल हैं, ये अभी गिरे या पहले गिर गए थे? नहीं जी, मेरे बाल तो बड़े घने थे, 1 साल पहले ही गिरना शुरू हुआ। अच्छा, 1 साल में इतनी तरक्की, वाह। खाला जी, मेरे लिए आपको यही नमूना मिला था। जितनी तेजी से इसके बाल गिर रहे हैं, शादी तक ये बिल्कुल गंजा हो जाएगा। फिर आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ? जी नहीं, आपकी इंसल्ट करवाने आपको ये लेके आएंगे। और खाला मुझे जरा बताएं ना, कि आपने सोचा क्या, आपको कैसे लगा कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी, ज़ोहरा जबी इस गंजे के साथ अच्छी लगेगी? आप ये बताएं। आपको बोलने की तमीज नहीं है, इसलिए तो आपकी अब तक अभी तक क्या सर पे बाल पूरे नहीं है? कम से कम बात तो पूरी कर लो हीरो। मैं ये तो कह रहा हूँ, अभी तक आपकी अरे मेरी बात सुनो। ये फवाद लगता है आपको? मेरे लिए ऐसा फवाद रह गया है? अपनी बेटी के लिए मेरा इतना खूबसूरत भाई जो है आपने पसंद किया, और मेरे लिए वो गंजा। अम्मी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बताए, मेरे इसकी जोड़े कैसे अच्छी लगती है? अब अच्छे लगेंगे साथ। ऐसे शादी नहीं करूंगी कभी भी। अरे सूरज, मेरे साथ नहीं हो सकता ऐसा मवाद। बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता थोड़ी होगा भाई। अरे नजमा, मेरी बेटी का दिल दुखा दिया तुमने। आपा, आपकी ज़ोहरा जबी का दिल तो ना बहुत ज्यादा ही नाजुक है। वैसे सच कहूँ तो लड़का तो आपको भी पसंद आ गया था, मगर आपने मौका महल देख के अपना बयान बदल दिया। हाँ, नाजुक है ना उसका दिल। और क्या मेरी ज़ोहरा जबी के लिए ऐसे ही रिश्ते रह गए? देखो मेरी बात सुनो, मैंने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया था कि वो लड़का इतनी जल्दी गंजा हो जाएगा। है मरियम, जाओ मेरी बेटी के लिए ना शरबत बना के लाओ। हाय, मेरी बच्ची का दिल टूट गया, बेचारी का ब्लड प्रेशर ही लो हो गया होगा। मैं जाकर देखूं उसे। तुम करो इनकी गुलामी, आ जाना घर, मैं तो चली। अम्मी बात तो सुने। अरे जी ना चला मेरी बच्ची, ना जी चला। अरे क्यों फिक्र कर रही है? बहुत अच्छा रिश्ता आएगा तेरे लिए। अम्मी मैं बता रही हूँ, एक दिन मेरे लिए इतना अच्छे घर का रिश्ता आएगा ना, सारे खानदान वाले दांतों के नीचे उंगली दबा लेंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, होश उड़ जाएंगे। अरे हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। मेरी ज़ोहरा जबी के लिए मोहम्मद अली, वहीद मुराद जैसे खूबरू नौजवान का रिश्ता जरूर आएगा। क्या हो गया अम्मी? हैं? जिनकी शादी ड्रामा खत्म हुआ तो रूहों की शादी ड्रामा आपने शुरू कर दिया।
मैं रूहों से शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, फिर मेरा कहने का मतलब था कि जिस नौजवान का रिश्ता आएगा ना वो बिल्कुल हीरो जैसा होगा। जा, माँ की दुआ है तुझे। अम्मी फिर दुआ करें कि मेरा दूल्हा बिल्कुल वहाजली की तरह हो। नहीं, एक मिनट, मेरा दूल्हा एकदम हमजा अली अब्बासी की तरह हो। नहीं, मेरा दूल्हा एकदम बिलाल अब्बास की तरह हो। फाइनल है, लॉक कर दे। ना मैं वहाज हूँ, ना दानिश तैमूर और ना ही फवाद खान। आजकल की लड़कियों को हीरो चाहिए, हीरो, चाहे खुद वो 50 साल दोशीज़ा क्यों ना हो। और वैसे भी मेरे मिजाज की लड़की मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। इस नामुमकिन को तो अब मैं मुमकिन बनाऊंगी। तुम शराफत से शादी के लिए राजी हो जाओ जुबैर, वरना वरना क्या? वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे मेरी प्यारी इकलौती बहन, ऐसा मत कर। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और है कौन? तुम ढूंढ लो ना अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की। मेरे सारे दोस्त शादी करके तंग आए हुए हैं। आजकल की लड़कियों की डिमांड ही इतनी है, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब, घर, बंगला, कमाल है भाई। तो अल्लाह का दिया ये सब तो है तुम्हारे पास। ये अचानक से आज मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हो? कर लूंगा शादी। कब? अगले महीने की 32 तारीख को। तुम्हारी इस 32 को 31 अब मैं बनाकर छोड़ूंगी। अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए लड़की पसंद करूंगी, फिर गन पॉइंट पर तुम्हारा निकाह करवाऊंगी। देखती हूँ कैसे भागते हो तुम। ऐसे भागता हूँ। अरे कितना अच्छा लगता है तुम्हें अपने घर के किचन में काम करते हुए जब देखता हूँ। वैसे शादी से पहले ही तुमने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं शादी के बाद बस किचन में ही रहूं? यार मैंने ऐसे तो नहीं कहा। अंजाम पता है मुझे मेरा। सारी जिंदगी जोहरा जबी के लिए शरबत बनाते ही गुजर जानी है मेरी। अल्लाह ना करे यार, बहुत जल्दी आप अपने घर की हो जाएंगी। खुशफहमी है तुम्हारी। आज ही लड़का देखा है और आपा को इल्हाम हो गया है कि लड़का कुछ ही दिनों में पूरा गंजा हो जाएगा। तुम्हें पता है अम्मी कितनी शर्मिंदा हुई हैं इस बात पे। अरे फिक्र मत करो, आंटी को तो मैं हाथ जोड़ के ऐसे मना लूंगा। वो है कहाँ? घर गई मुझे छोड़ के और बोलने लगी कि अपनी ननद के टूटे हुए दिल को इस मीठे शरबत से जोड़ दो। अब मैं वही करने जा रही हूँ। अरे 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 मरियम, मेरी बात तो सुनो। देखो तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, मुझे बुखार हो गया, लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा ये फिर ऐसा करो, ये तुम ही पियो, तुम ही खुद पियो। तौबा 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 तौबा, तुमको शर्म नहीं आती? कोई हया नहीं है? यहाँ घर में जवान कुंवारी बहन बैठी और तुम दोनों ऐसे तोता मैना की तरह चोचे लड़ा रहे हो। अभी बताती हूँ मैं अम्मी को। अम्मी, अरे अम्मी, ये क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? आपने मुझे क्या कहा था? क्या? कि ये लड़की जो है मेरे लिए शरबत बना रही है। हाँ, अरे बनाया तो है ना उसने। मेरे लिए नहीं बनाया, इसके लिए बनाया है। और ऐसे प्यार से ना इसको ऐसे पिला रही थी, ऐसे पे हाथ भी लगा रही थी, बेशर्म कहीं की। अरे क्या हो गया आपा, ये लो तुम पी लो। नहीं पीना मैं तुम्हारा झूठा शरबत। तुम यहाँ इश्क करते रहो और ये आपका दूसरा बेटा वहाँ अपनी गर्ल के कदमों में पड़ा होगा। महविश, मेरी पोजीशन समझो, मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मोहब्बत करना मुमकिन था, घर वालों को मनाना मुमकिन नहीं। मना लूंगा ना। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब तक आपा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मामा को तुम्हारे घर नहीं ला सकता। दैट्स इट। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अम्मी जान कहती है कि एक जिम्मेदार भाई कभी भी अपनी बहन की शादी से पहले अपनी शादी नहीं करता। तो फिर इश्क मोहब्बत भी अपनी बहन की शादी के बाद करते। हाँ यार, सही कह रही हो। पता नहीं कैसे। तुम पछता रहे हो। कौन कम वक्त पछता रहे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम दुआएं करो कि आपा की शादी हो जाए, ताकि फिर हम दोनों की भी। तुम एक काम करो, तुम किसी दरबार पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ जाके वजीफा और चिल्ले काटो, हो जाएगी तुम्हारी बहन की शादी। ये शादी नहीं हो सकती। मेरी बेटी 2-2 सासें बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2-2 सासें? हाँ, जोहरा जबी और इशरत आपा, तुम्हारी बहन के दिमाग तो 7वें आसमान पर हैं। अरे क्या कह रही है खाला, मेरी बहन ने कौन सा सारी जिंदगी उसी घर में रहना है? उसी घर में रहना है उसे। उसको हुक्मरानी की आदत पड़ी हुई है। वो सास ससुर शौहर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने आप को लेडी डियाना समझती है, वो भी 16 साल की। खाला ये तो मत कह, बेचारी बहन है मेरी। भाई देखो, उसके शहजादा 40 के लिए मैं तो वेट नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर रही हूँ। प्लीज खाला प्लीज, ये जुल्म तो मत करे। मैं और मरियम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। प्लीज हमारी शादी तो कम से कम होने दे। प्लीज खाला प्लीज। अच्छा बस तुम्हारे लिए बस मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी से फौरन निकाह कर लो। निकाह? तो कर दे निकाह।
तुम्हारी बहन यहाँ बैठी है, गैर शादीशुदा रिश्ता, उसका आ नहीं रहा कोई। चुन्नू मुन्नू, तुम लोग की गैरत मर गई है क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना कड़वा बोलती हैं आप, और कितनी बदजबान भी हैं। अगर जरा सा मीठा बोलती तो आज अपने घर में होती। क्या कहा? बदजबान? लगता है तेरे पिटने का टाइम। जोरा छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? अम्मी हम लोग बड़े हो गए यार, तो कह रहा हूँ इसकी मंगनी करवाएं और लगे हाथों मेरा निकाह भी करवा दे। कसम खा रहा हूँ इनकी रुखसती के बाद ही हमारी दुल्हन इस घर में आएंगी। सुना अम्मी, सुना आपने? चुन्नू अपने निकाह की बातें कर रहा है, इसने तो प्लान ही बना लिया है। वाह, यहाँ जवान खूबसूरत बहन शौक में बैठी है, रिश्ता कोई हो भी नहीं रहा, कोई दूल्हा मिल भी नहीं रहा, और ये शादी करेंगे। अम्मी मैं अपनी जान दे देती हूँ, सही खत्म हो। ये मैं अपना गला दबा लेती हूँ। अम्मी मुझे बचाना नहीं, आज मैं मर जाऊंगी। मैं गई। अरे बस कर दो ना, क्या ड्रामा है ये? और बगैर तो तुम दोनों ना शर्म कर लो कुछ। जवान बहन घर में बैठी हुई है और तुम दोनों को अपनी शादी की पड़ी हुई है। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जब तक इसकी शादी नहीं ना हो जाती, ना तुम्हारा निकाह होगा और ना तुम्हारी मंगनी होगी। समझ रहे हो ना तुम दोनों? बस फैसला हो गया, और अम्मी से ही कहती हैं, इस घर में वही होगा जो अम्मी जान कहेंगी। कहाँ जा रहे हो तुम? वजीफे शुरू करने, ताकि जल्दी से इनकी शादी हो जाए। मैं भी साथ चलता हूँ, क्योंकि बेबसों की सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। अल्लाह ताला प्लीज जल्दी से मेरी शादी करवा दे, एक प्यारे से हीरो टाइप लड़के का मेरा रिश्ता आ जाए। उम्मीद सुनाते हैं। अब क्या हुआ है? मुझे तुमसे नहीं बात करनी जीशान। बस करो नाराजगी, वादा किया है ना, जल्दी मना लूंगा मम्मा को, सच्ची। उस सच का क्या फायदा जिस सच के पूरे होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई डेडलाइन ही नहीं है। ऐसा नहीं कहो, जिंदगी हो तुम मेरी, तुम्हें मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता, समझी? सोच लो, कहीं आपा से डर के भाग तो नहीं जाओगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा ना हो आपा के राजी होने तक मेरी अम्मी मेरा निकाह मेरे कजन से करवा दें। अल्लाह ना करे। पता है, आपा को मनाने के लिए वजीफा शुरू कर दिया मैंने। वजीफा? तुमने? हाँ मैंने। टड़म 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 टड़म। क्या हो गया तुम्हें? आपा की बातों का इस तरह बुरा क्यों बनाती हो तुम? आपा की बातों का बुरा नहीं मना रही मैं तो ये सोच रही हूँ कि किसी मैरिज ऐप पे प्रोफाइल बना दूँ, इश्तिहार दे देती हूँ रिश्ते के लिए। दिमाग सही है तुम्हारा? मेरे होते हुए तुम्हें इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? मैं मर गया हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही, आपा की बात कर रही हूँ। जी चाहता है शहर की हर दीवार पे इश्तिहार लगा दूँ, जरूरत है रिश्ता फॉर जोहरा जबी। अगर मेरी आपा को आइडिया भी हो गया ना कि तुम्हारे इस तरह के ख्यालात हैं उनके लिए, तो वो कयामत खड़ी कर देंगी। हाँ, जैसे पहले तो वो बहुत सुकून से रहती है ना हमेशा। वैसे पता नहीं क्यों आज के दौर में भी उन्हें लगता है कि ये जरूरत है रिश्ता के इश्तिहार देना उनकी इज्जत नफ्स पे हमला है। इज्जत नफ्स? किसी मुनासिब रिश्ते के लिए तुम्हारी अम्मी तुम्हारी आपा को मजबूर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उससे उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। ये कहाँ की लॉजिक है, कहाँ की साइंस है? प्लीज ग्रो अप। नहीं, हमारी साइंस नहीं है, आपा की है। उनको मजबूर करें तो खुद को बोझ समझने लगती हैं। यू नो, ओल्ड स्कूल थिंकिंग। तो वो खुद को खुद ही तो बोझ बना रही हैं। हम एक काम क्यों नहीं करते? आजकल इतनी ज्यादा ऑनलाइन रिश्ता ऐप्स हैं, हम आपा की भी प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। इससे क्या पता आपा की भी झटपट शादी हो जाए। तो मुझे जल्दी से डिटेल्स शेयर करो। डिटेल्स? कोई फायदा नहीं है। 2 रिश्ते आए थे, एक बीवी मर चुकी थी और 2 बच्चे थे, और दूसरा तो मेरे अब्बा से 1-2 दिन ही छोटा होगा। आप आग बगुला हो गई और घर के सारे बर्तन तोड़ दिए। घर के सारे बर्तन तोड़ दिए, अपना ही नुकसान कर दिया। ये कौन करता है? ये कौन सी अक्लमंदी है? बर्तनों के साथ साथ आने वालों की हड्डियां भी तोड़ दी थी। याद है ना
रुस्तम भाई अच्छे भले थे, आपा ने उनको भी मना कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खासा तो वो कहीं से नहीं था। बेहतर तो थे ना। बिल्कुल बेहतर नहीं था वो कहीं से भी, जैसा भी था, लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ था। आदाब रुस्तम साहब, मैं जोहरा जबी और आप मैं आपका रुस्तम। इतना सा रुस्तम? एक्चुअली मेरे पास पैसा बहुत है, बिजनेस बहुत बड़ा है मेरे पास, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। शाहरुख साहिब। अच्छा तुमने सोचा भी कैसे? छोटे पैकेट मुझसे शादी करोगे? जोहरा जबी से शादी करेगा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। काश मैं अपनी आपा के लिए उनकी पसंद का दूल्हा ऑर्डर पे तैयार करवा सकता हूँ। काश। देखो जुबैर, तुम्हारी कोई स्पेशल डिमांड है तो मुझे अभी बता दो, बाद में शिकायत मत करना कि ऐसी लड़की से शादी करा दी, वैसी लड़की से शादी करवा दी। कोई जबरदस्ती है, कोई दादागिरी है क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मेरी एक भाभी हो जिस पर जुल्म करूं, बातें सुनाऊं, लड़ाई करूं उससे, है ना? ना, ऐसा कब कहा मैंने? देखो, नंद बनने की ख्वाहिश जाग रही ना, तो मुझे बख्श दो, माफ करो मुझे, मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए। जुबैर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसे एक सीरियस लाइफ पार्टनर की और ज्यादा जरूरत महसूस होती है। मेरा ख्याल में जब यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर रुका ना तो मैं खुद को अपनी उम्र से 20-30 साल ज्यादा समझने लगूंगा। खुदा हाफिज। ना जुबैर, मेरी बात सुनो, सर पर विग ठोक लेने से ना इंसान खुद से तो हकीकत छुपा सकता है, दूसरों से असलियत छुपाई नहीं छुपती। तुम्हारी उम्र हो चुकी है। अच्छा जी, हो गई है, मैं मान लिया आपकी बात। खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। हाय मामू। बाय मामू। कहाँ जा रहे हैं मामू? किसी पुरसुकून दुनिया में। हाँ हाँ, किसी ऐसी जगह जहाँ कम से कम मुझ जैसी बहन तो ना हो जो उसे हर वक्त शादी पर मजबूर करे। एक बात बता दूं, तुम्हारी मम्मा चाहती हैं कि दुनिया के हर आदमी कुछ करे ना करे, शादी जरूर करे। बता रहा हूँ, बच गया रहना। अच्छा अच्छा, ओके बाय बाय। वैसे मामू शादी क्यों नहीं कर लेते? बस हर दफा यही कहकर टाल जाता है कि अचानक कर लूंगा। अचानक? इनके अचानक के चक्कर में इतनी से इतनी हो गई। अच्छा मामा, बहुत गर्मी थी यार, मुझे बहुत भूख लग रही, प्लीज आप जल्दी से मुझे खाना भी दे दे। जल्दी जल्दी, ओके बाय, मैं जब तक शावर ले रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। किसी काम के कपड़े नहीं। अरे अम्मी, ये देखिए कितना प्यारा फ्रॉक है, ये देखें, बेबी लगूंगी इसमें मैं। हाय जोरा, क्या करती हो? घर में दो जवान भाई हैं, उनके सामने ऐसे कपड़े पहनोगी? अम्मी, ड्रामे में आजकल हर लड़की यही पहन रही है, ऐसी कपड़े पहनती, कितनी स्मार्ट लगती है, मैं भी लगूंगी। ये वही खातून? बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। अच्छा है, मेरे ख्याल ज्यादा वाइट वाला नहीं। अरे तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। ब्लैक भी अच्छा है इसमें से। एक्सक्यूज मी, आपसे बात करनी थी। मुझसे? जी। वो आप इस दुकान के मालिक है बेटा? जी जी। अच्छा, वो इसको बहुत पसंद आ रहे हैं ये जोड़े, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा? जी जी, क्यों नहीं। अम्मी हमेशा तो डिस्काउंट देते हैं, पिछली बार भी तो डिस्काउंट दी थी ना। अच्छा, ज्यादा पैसे थोड़ी लेंगे हमसे, है ना? आपने मुझसे बात करनी? जी। अकेले में? जी। एक मिनट। आपसे कहा था ना, लास्ट टाइम मैं आई थी ना तो मुझे बहुत लिफ्ट करा रहा था, मुझे लगता है मुझे पसंद करने लगा है। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया? इसकी आंखें देखिए कितनी प्यारी है। अरे बेइज्जती करवाओगी? अम्मी अम्मी मुझसे रिश्ता डालेगा ना, मैं हाँ करता हूँ। कहा ना? हाँ, अरे आप भी जाए ना। सोरा, अम्मी आप भी जरा जाए ना, आपके सामने बात नहीं करेगा, जाए ना। अरे होश, क्या हो गया? संभालो ही ना, जाए जाए ना, इतना ना। बताइए। जी, वो लास्ट टाइम जब आप आई हैं, आपको मुझसे प्यार हो गया है ना? कहते हैं शर्मा क्यों रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, हो जाता है प्यार, इसीलिए आवाज नहीं निकल रही ना। ऐसा ही होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है तो अब मेरी आवाज जो है ना ऐसी फंसती जाती है। चलिए, आप अम्मी तो है ही, आप रिश्ते की बात कर लें अभी के अभी, कोई मसला नहीं मुझे। रिश्ता? ये क्या बात कर रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपकी आंखों में मैंने सब पढ़ लिया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आपकी वालिदा की वजह से खामोश हूँ कि उन्हें बुरा लगेगा जब उन्हें पता चले कि उनकी बेटी चीटर है, तो उन्हें कैसा लगेगा? चीटर? जी। चीटर और जोहरा जबी?
जी। अच्छा, हम क्या ये सांप सीढ़ी और लूडो खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं जो मैं चीटिंग करती हूँ? हाँ, पिछली बार जब आप आई हैं तो आपने हमें जाली नोट दिया। अच्छा, जाली नोट। मेरे पास क्या मशीन है जाली नोट छापने वाली? ऐसे दिखती हूँ मैं तुम्हें? किसी ने मुझे नोट दिया, मैं तुम्हें दे दिया। सबूत है मेरे पास, चाहूँ तो अभी पुलिस को बुला सकता हूँ। पुलिस छोड़ो, मैं भी तुम्हारी जान निकाल। अरे क्या हो गया ये ज़रा, देखो, क्या हो फोन है गया? मेरे पास। हाँ, अरे ये पुलिस की क्या बात होगी? अभी डालूंगी अम्मी, सिर्फ वो बनाऊंगी। ये देखें, ये कैसे बदतमीज इंसान जो है लड़कियों के साथ अरे ये तो नीचे करें प्लीज। ये दुकान देखें, ये दुकान देखें। अरे ने समझाया ना प्लीज, ये नीचे करें प्लीज। ये मैडम आपने जो लेना है लीजिए, मैंने आपको वो 5000 माफ किए। प्लीज प्लीज आप। अरे कुछ नहीं लेना हमने, चलो तुम यहाँ से, कहेंगे। चलो यहाँ से, चलो। जोहरा, अरे बात तो सुन। अरे कहाँ भागी जा रही हो? रुको तो सही। तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ, बूझे कोई तो जरा मुझको दे मेरा पता। मुबारक हो जोहरा जमीन, कहाँ हो? यहाँ कमरे में घुसी बैठी हो? बहुत बहुत मुबारक हो। अरे लगता अल्लाह ने तुम्हारे नसीब खोल दिए। हाँ अम्मा, खोली ना जाए नसीब मेरे। हाय, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे पता है, अभी अभी नवीद की अम्मी से बात हुई है, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी है तो बहुत ही पसंद आई हो तुम। और पता है, लड़का देखा है मैंने, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और पता है, अरसलान के जानने वाले हैं। देखा ना, आखिर भाई काम आया। अम्मी, आपने नवीद को कहाँ देख लिया? अरे अरसलान ने वीडियो कॉल पे बात करवाई मेरी। वाह अम्मी वाह, रिश्ता मेरा होना है और लड़के आप पसंद कर रही हैं। चुप करो, कब तक इस तरह अपनी मनमानी करती फिरोगी? और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कल आ रहे हैं लड़के वाले, और खबरदार जो उनके सामने जबान चलाई या बदजबानी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुधर जाओ, वरना मेरे बाद यूं ही अकेली पड़ी रहोगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अरे अम्मी सुने तो, अकेले रहना तन्हा रहना फैशन में है। एक मिनट, यही रहिएगा। याद है, तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ, बूझे कोई तो जरा मुझको दे मेरा पता। ला 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 ला। तुम वाकई सुधरने वाली नहीं हो। क्या आ गया अम्मी? और देख लेते हैं इस नवीद को भी, क्या पता यही मेरा इश्क मुर्शिद हो। प्लीज आप कुछ और लीजिए ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अरे आपा आओ बैठ। ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जोहरा जबी तो बहुत ही प्यारी है। जी आंटी, सब यही कहते हैं कि मैं बहुत ही प्यारी हूँ। और तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? जी हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ मैं इस लफंगे को। अम्मी, इसकी मासूम शक्ल पे ना जाइएगा, बड़ा ही चीपस्टर है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना है। अम्मी, परवीन खाला की बेटी की शादी पे आया था और बड़ा ही छछोरा है, हर एक से फ्री हो रहा था। हाँ, नंबर भी लिए थे और ऐसे चिपक चिपक के गुजर रहा था। लफंगे, बताओ बताओ, मैं तुम्हारी अम्मी को तुमने उस लड़की ने क्यों पीटा था? बताओ। अम्मा ये झूठ बोल रही है। बस कर दो तुम, तुम्हारे किस्से ना हर जगह तुमसे पहले ही पहुंच जाते। बेइज्जत करके रख दिया तुमने मुझे। चलो अब निकलो यहाँ से, या पिट कर निकलोगे? चलो। ऐसे कैसे चले जाएं? अच्छा बेटा, समोसा खाना है या मेरी चप्पल? झाड़ू भी है, चप्पल का क्या ख्याल? चप्पल तो जोहरा की मशहूर है, इसका जो निशाना है ना। अरे आपा क्या कर रही हो? दबा दे ऐसे, घटिया इंसान। मम्मी, कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए? ऐसे तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। दबाओ। महविश, महविश,
अरे मेरी मजबूरी तो समझो यार। क्या मजबूरी समझूं? इस मुआशरे के मर्द होके इतने मजबूर हो? एक काम करो, हाँ? चूड़ियां पहन लो। चूड़ियां? ये कैसी शर्त है? अरे अम्मा तो तब मानेंगी ना जब आपा मानेंगी, लेकिन आपा को मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कोई तो तरीका होगा ना मनाने के लिए। प्रोटेस्ट, हड़ताल, एहतिजाज, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हाँ क्या मैं अपनी माँ को धमकियां दूं और खाना भी ना छोड़ दूं? तुम एक काम करो, तुम वाकई में दिमाग के ही डॉक्टर को दिखाओ जाके। हेलो हेलो मरियम, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए। अब तुम भी बको। क्या है? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल? हाँ हाँ भूख हड़ताल होगी। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। इस घर की माओ और बहनों से हमारी गुजारिश है कि इस घर के मर्दों पे जुल्म और जारियत का जो दौर है उसे खत्म किया जाए। अरे पागल हो गए तुम दोनों, ये कर क्या रहे हो? हाँ तो कब तक चलेगी तुम्हारी हड़ताल? जब तक आप मेरी मंगनी के लिए राजी नहीं हो जाती तब तक। और मेरे निकाह के लिए भी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना चूजों के बाजू में है। आप लोगों को शायरी की पड़ी, मैं बता रहा हूँ, एक दिवाला नहीं खाऊंगा मैं। भाई फिर एक बात याद रखना, हड़ताल में मिर्चों वाले चिप्स, जूस, बिरयानी और चिंगम सब खाना मना होता है। देखो भाई, बहुत मजे की बिरयानी बनाई है मैंने। जिसने भूख हड़ताल नहीं करनी वो आ जाए, ठीक है ना? अरे मैंने अमन का झंडा लहरा दिया और भूख हड़ताल खत्म कर दी। अरे देख भाई, मैं इस घर का सरबराह हूँ और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल ये लोग मेरी बात मान लेंगे, मेरा निकाह हो जाएगा। सरबरा, जोहरा जबी अभी जिंदा है। इस घर में अगर चलती है तो सिर्फ जोहरा जबी की चलती है। और अच्छा है, करते रहो ये हड़ताल, हमारा तो राशन बच रहा है भाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये लो, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ आ जाओ, बिरयानी पक्की है, कुछ नहीं होता। मैंने कुछ नहीं खाना। अरे फिर महविश की डांट खा लो, लेकिन उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं नहीं चलेगी। महविश चलो कोई बिरयानी, भूख लगी है। हमारी मांगे पूरी कर दो ना, पूरी कर दो। क्या भिजवाया तुमने जूते के डब्बे में? 10 पैक्ड फूड, जूस, चिप्स, गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। फर्स्ट टाइम है ना तुम्हारा भूख हड़ताल का, खा लो वरना ऐसा ना हो वीकनेस की वजह से बेहोश हो जाओ और फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़े। हाँ ठीक कह रही हो, मैं कुछ खा लेता हूँ वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। गुड आइडिया, गुड आइडिया। क्या है, क्यों नहीं फोन कर रहा? मैसेज भी नहीं आया। देखो ना, इतने बड़े बैंक को संभालता है, इतनी जिम्मेदारी है सर पे, मसरूफ होगा। और क्या, अम्मी वो जो है ना वो कार मैनेजर, आज जब मैं गई ना तो मुझे इतना घूर रहा था, इतना घूर रहा था। अरसलान थोड़ी देर इधर उधर हुआ ना, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक मुझे देख रहा, सोच रहा होगा कि बीवी बन के मेरे साथ चलेगी तो कितनी अच्छी लगेगी, है ना? अम्मी अगर अरसलान साथ ना होता ना, उसने पक्का रिश्ता वहीं डाल देना था आज मुझे। हाँ अच्छा, रिश्ते की बात तो उसने की नहीं और तुम्हें यकीन इतना क्यों हो गया? ये तो अरसलान के सामने कैसे रिश्ता डालता, समझा करे। ऐसे मेरा नंबर मांगा उसने और कहा कि तुम कल आना, आईडी कार्ड चाहिए, बहाने से बुला रहे। अम्मी वो मेरा नंबर लिया तो फोन तो करेगा और रिश्ते की बात भी होगी, बस तैयारी पकड़ लें आप। अच्छा अम्मी, कल मैं बैंक जाऊंगी ना, अरसलान को साथ नहीं लेके जाऊंगी, आप चलिएगा ताकि खुल के बात कर लेना वकार। अच्छा अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। अच्छा अम्मी सर खाना लगा देना, अरसलान मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मुझे तो अपने मुन्नू की फिक्र हो रही है। अरे मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, मुझे तो डर लग रहा है कहीं
उसे कुछ हो ही ना जाए। मुझे लगता है उसकी बात माननी पड़ेगी हमें। तो ममता जाती माँ की। अम्मी सुन ले, हड़ताल नहीं खत्म होगी, बात नहीं मैं उसकी मानूंगी, जो मर्जी हो जाए। चले खाना लगाएं, बल्कि छोड़े मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। आपा, प्यारी आपा। चुन्नू, अगर तुम मुन्नू की सिफारिश लेके आए हो ना तो अभी दफा हो जाओ, मैं नहीं सुनूंगी। आपा, इस बेचारे का कुमलाया हुआ चेहरा तो देखें। आपको पता है ना, अगर मुन्नू थोड़ी देर कुछ खाता नहीं है तो इसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और ऊपर अम्मा 2 बार बेहोश हो चुकी हैं। इतनी जिद अच्छी नहीं होती आपा, मान जाओ ना। अम्मा के ड्रामे तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ, और ये मुन्नू, इसकी नहीं चलेगी बेटा। अरे आपा, भी सिर्फ सूखा सूखा रिश्ता तो लेके जाना है, कौन सी कोई शादी कर रही है। बकवास मत करो, ऑफिस जाओ। अरे आपा, हाफ डे लेके आए थे, वापस नहीं जाओगे तो सैलरी कटेगी। महंगाई वैसी बहुत हो गई, जाओ यहाँ से। इतना शौक है मेरे भाइयों को शादी करने का। कितने मजे के हैं। मुझे बचा लो। किसी ने खाने हैं चिप्स? इतने क्रंची, इतने मजेदार, कड़ज कड़ज। चल मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ले और भूख हड़ताल खत्म कर। चल। लेकिन याद रखना मुन्ना, सिर्फ रिश्ता लेके जा रहे हैं, ना शादी ना निकाह। हाँ मंजूर है, मंजूर है। चल थोड़ी सी रोटी खा ले। हैं? ये ले। तन्हा अकेली हूँ। अम्मी, हाँ? फोन आ गया वकार का। अच्छा आप इनसे बात करें, लेकिन सोच समझ के बात कीजिएगा, कोई फजूल बात मत कीजिएगा जिससे वो डर जाए। मैं करूं? बेटा खुद ही बात कर लो ना। नहीं, मुझे नहीं बात करनी, अच्छा नहीं लगता। वो रिश्ते की बात करेंगे तो मेरी माँ से करेंगे ना, हाँ, उससे थोड़ी करेंगे। हाँ ठीक है। चलो चलो इसको ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जोरा जबी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जोरा जबी की अम्मी बात कर रही हूँ बेटा। बहुत तारीफें कर रही थी तुम्हारी जोरा। अच्छा जी, उनसे तो इतनी बात ही नहीं हुई मेरी। लेकिन वो भाग गई और उसने मुझे बताया कि आप झिझक रहे थे कुछ पूछने में, क्योंकि उसका भाई साथ था ना। अच्छा, मैं झिझक रहा था कुछ पूछने में? अब ऐसे भी ना बने, शर्मा तो रहे थे आप। अच्छा आप प्लीज आप शर्माए नहीं, जो कहना है आपने कह दें। आप सिर्फ मैं और अम्मी बैठे में और कोई भी नहीं है इसके अलावा। अब आप बात कर लेना, खुल के बात करें अम्मी से। हाँ बेटा करो बात, बेफिक्र होके करो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। असल में जब मैंने आपको देखा तो असल में उस ड्रेस में आपको देखकर मैंने खुद को बहुत मुश्किल से रोका। आपको अच्छा लगा ना? मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी, है ना? आपने भी मुझे कहा था अम्मी जाते हुए, जी आपको भी मैं बहुत अच्छी लगी ना। तो फिर दरअसल सुबह मेरी बेगम ने मुझे इसी जोड़े की तस्वीर दिखाई थी, तो सोचा आपसे पूछ लूं कितने का खरीदा, कहाँ से खरीदा। बेगम? एक मिनट, घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके तुम गैर शादीशुदा लड़कियों को फोन करके उनसे उनके कपड़ों के बारे में पूछते हो, कहाँ से लिए थे? बदतमीज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बीवी को बताऊंगी मैं। घटिया इंसान, आज ही तुम्हारे बैंक आऊंगी, अकाउंट भी बंद कराऊंगी, तुम्हें तुम्हारी शिकायत भी करूंगी, जॉब से निकलवाऊंगी मैं इसको। खबरदार तुम्हारा फोन किया। चीप चीप, बहुत ही चीप हरकत है ये। अम्मी क्या है मेरे साथ? क्यों मेरे साथ क्यों होता है? क्यों? रोना नहीं है, देखो हल्के पड़ जाएंगे। और ना हमने कल जाना रिश्ते के लिए, तो रोना नहीं। मेरी बेटी के लिए ना, जोरा जबी के लिए बहुत अच्छा शहजादा आएगा। अरे बहुत अच्छे
हाँ अम्मी बात शुरू करें ना। मैं कह रही थी कि महविश तो शुरू दिन से मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बस थोड़ी सी देर इसलिए कर दी, सोचा था जोरा की कहीं बात तय हो जाए तो फिर इसकी भी मंगनी कर देंगे। सही बात कर रही हैं, होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन क्या करें भाई, औलाद जब जवान हो जाती है तो अपनी मनमानी करती है, और कुर्बानियां तो माओ को ही देनी पड़ती हैं। कुर्बानी तो होगी मेरी, अपने भाइयों के लिए कुर्बानी तो मुझे देनी पड़ेगी ना, बहन जो हूँ। अपने मासूम भाई को भूखा मरने थोड़ी दूंगी मैं। थैंक यू आपा, अजीम है आप। ज़ीशान बताता रहता है तुम्हारे बारे में। हाँ, ये भी बताता होगा कि मैं तुम्हारी तरह किस कड़ी आजमाइश से गुजर रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब ज़ीशान ने मुझे बताया तुम लोग वाकई मेरा रिश्ता लेने आ रहे हो। हाँ, लेकिन अभी बेफिक्र रहो, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। रुखसती तो तब होगी ना जब आप अपने घर की होंगी। हो जाएंगी वो भी अपने घर की, फिलहाल तो मेरा घर देखो। इंशाल्लाह। आंटी, महविश और मरियम कहाँ हैं? वो महविश मरियम को घर दिखा रही है, आप भी जाओ ना उनके पास। बेटा सही बात है, वैसे भी यहाँ बड़ों की बातों में मेरा क्या काम। हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, बच्चियों के पास जाओ, जाकर बैठो। आती हूँ। ज़ोहरा जबी है ना? हाय अल्लाह, उन्हें तो मेरा नाम भी पता है। मैं महविश का मामू हूँ, मेरा नाम जुबैर अहमद है और प्यार से लोग मुझे जुबी कहते हैं। जुबी। ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, मैं पहले भी देख चुका हूँ आपको शॉपिंग मॉल में। पहले देखा भी और याद भी रखा। नरम दिल और अच्छे मिजाज के लोग मुझे हमेशा याद रह जाते हैं। कमाल शख्सियत है ये, मुझे देखते ही मेरा दिल भी पढ़ लिया। महविश बता रही थी कि ज़ोहरा जबी दिल की बहुत अच्छी है। आप बोल सकती हैं ना? मतलब आप गूंगी तो नहीं है ना? कम कम बोलती हूँ कभी कभी।
अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? मैं मेरा अपना एक बिजनेस है। फैमिली? बस पेरेंट्स है नहीं, तो इसलिए शादी भी नहीं की मैंने। क्यों? शादी क्यों नहीं की? मतलब आपको भी लग रहा है कि उम्र बड़ी है तो शादी कर लेनी चाहिए? अरे अल्लाह ना करे, मेरा ये मतलब नहीं था। आप तो बहुत खूबसूरत, खूबरूआत बाकी नौजवान है। बस ये शुक्रिया आपका। बस क्या बोलूं। वो समीना भी कहती है कि लाइफ पार्टनर की जरूरत ना उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। बिल्कुल सही कहती हैं। तो अब क्यों नहीं आप मुझसे, मेरा मतलब है किसी से शादी कर लेते? कोई अच्छी लड़की आपकी नजर में हो तो बताइएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छी सी लड़की ढूंढे? मुझे कह रहा है अच्छी सी लड़की ढूंढे, क्यों मैं नजर नहीं आ रही? मेरा ख्याल है शायद इनको पता नहीं कि मैं सिंगल हूँ। पता होता तो फौरन ही रिश्ता डाल देते। सुपी सुप। हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि इन लोगों के एग्जाम्स हो जाए तो फिर हम कोई बाकायदा रस्म वगैरह करेंगे। बात पक्की की? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। आप वो बात कर रही थी ना अमानत वाली, वो करिए ना। अमानत? हाँ अमानत। हाँ वो मैं कह रही थी कि आज से ना महविश आपके पास हमारी अमानत है, संभाल के रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ले जाएंगे। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अमानत तो मैं भी हूँ, लेकिन आपा की शादी होगी तो हमारी शादियाँ होंगी ना। आपा की शादी जरूर होगी। मेरा दिल कहता है कि आपा की शादी बहुत जल्द होगी और फिर हम दोनों की भी शादी हो जाएगी। इंशाल्लाह 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 आमीन। कौन है भाई, कौन आ गया इस टाइम? मेरा इश्क मुर्शिद है। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा, पाया वो ही सूरज की। तो बिल्कुल बिलाल अब्बास लग रहे हैं। देखा है तुम मैंने नहीं। आप यहाँ इस वक्त? मुझे अधूरा छोड़कर क्यों चली आई तुम? मुझे अकेला छोड़ के आओगी तो पीछे तो आना पड़ेगा ना। सच्ची? मुझे साथ चाहिए जिंदगी भर का। पता नहीं, धोखे से डर सी जाती है जोहरा। सुनो चंदा, डर के आगे जीत होती है। मुझे भी ये लगता है कि आप मेरी जिंदगी के लीडर हैं। मीम से मोहब्बत है। मैं वफा करता हूँ तुमसे। जिंदगी भर तुम्हारे साथ हम सफर बनकर रहूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये ख्वाब है या हकीकत। सुने, छुए मुझे यहाँ। दोबारा। अरे जोरा उठो, अरे उठो, इस तरह क्यों हंस रही हो? उठो ना, अरे उठो। क्या अम्मी, असल जिंदगी में तो कुछ हो नहीं रहा, ख्वाब में भी नहीं होने दे रही। हाय अल्लाह, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्यों हंसे जा रही है। पागल वागल होगी है क्या? सुबह से कुछ खाया भी नहीं तुमने? कुछ खा ले, बेहोश हो जाएगी। मुझे नहीं खाना, मैं नहीं कुछ खाऊंगी। किस चीज का शौक मना रही है अब? वो महविश का मामू है ना जूबी, मैं उसको पसंद ही नहीं आई। मुझे कहता है कोई लड़की हो तो बताना। मैं लड़की नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं लड़की, मैं लड़की हूँ। क्या ज़ोहरा जमीन ने अब तक शादी नहीं की? इतनी खूबसूरत प्यारी मासूम सी तो है वो। मामू, इतनी मुख्तसर सी मुलाकात में आपने आपा की मासूमियत का अंदाजा लगा रहे हो। सब खैर तो है? अरे सब बातें छोड़ो, मुझे बताओ शादी क्यों नहीं की उसने अब तक? मामू, सेम प्रॉब्लम। जैसे आपको कोई पसंद नहीं आता, वैसे उनके बहुत सारे रिश्ते हैं, उनको भी कोई पसंद नहीं आता। लेकिन मुझे अब वो पसंद आ गई है। क्या? वाकई? मैं शादी करना चाहता हूँ। मामू, यानी आप क्यों अचानक आ गई है? मामू, हमारे सारे प्लान्स कैंसिल, मूवी कैंसिल, हम फॉरेन से जा रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, मामू के लिए खबर दे रहे हैं, अब आपकी शादी हो जाएगी। यस, मेरे मामू की शादी है, मेरे मामू की शादी है। चले चले, फास्ट फास्ट फास्ट।
अच्छा अच्छा, चलते हैं भाई, चलते हैं। सबसे अच्छी बात आज आपने की है। क्या बात, चलो भाई। जल्दी जल्दी। क्या हो गया ऐसा? इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया है? क्या परेशानी है? परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। बात तो खुशी की है, बस ये निशान परेशान हो रहा है। तुम्हें पता है, ये जो महविश के मामू है, जूबी मामू, वो आपा का रिश्ता मांगना चाहते हैं। क्या? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों लटक रहा है? क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपा के प्रॉब्लम्स खत्म कहाँ होते हैं? अब फर्ज करें ये लोग रिश्ता लेकर आ जाएं और आपा जो है मामू में नुक्स निकालना शुरू हो गई, तो इस तरह तो वो और हम दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे ना। पर इस तरह हमारी शादी कभी नहीं होगी, समझा? क्या तो ठीक रहा है? बिल्कुल भी ठीक नहीं बोल रहा। मुझे तो इनफैक्ट ये लगता है जैसे कि आपा जुबी मामू को पसंद करती हैं। क्यों महविश, तुम जल्दी से बताओ इनको। उस दिन जब आपा और जुबी मामू एक साथ खड़े हुए थे तो आपा जैसे बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे आपा की आवाज ही नहीं निकल रही, उनकी आवाज बैठ रही थी और वो ऐसे शर्मा रही थी। उस दिन मुझे देख के ऐसा लगा कि वाकई में आपा जुबी मामू को पसंद करती हैं। बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी देखा था, मुझे भी ऐसे ही लगता है। बस एक बार आपा की रजामंदी पता चल जाए जुबी मामू के लिए, फिर तो सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपा से बात कौन करेगा? ये काम तुम करोगे। क्या मैं? नहीं, मैं नहीं बात कर सकती। ये कैसे होगा? भाभी मेरी प्यारी भाभी, ये काम आप करेंगी प्लीज? प्लीज ऐसे मत करो। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं कर लूंगी बात। एक छोटा सा मसला है। आपा मान जाए तो क्या मसला है? जीशान, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि आपा ने एक दफा रिश्ता इस वजह से रिजेक्ट किया था क्योंकि उनको लगा था कि उस आदमी के बाल तेजी से गिर जाएंगे। तो ज़ूबी मामू विग लगाते हैं। गाइस एक मिनट रुको, इतने सैड ना, इतनी ओवर एक्टिंग भी नहीं करो। ट्रस्ट मी, मेरे मामू को देख के ऐसा लगता ही नहीं है जैसे वो विग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ये बात आपा को ना बताएं तो आपा शादी कर लेंगी। और वैसे भी मोहब्बत और जंग में छोटा मोटा झूठ तो चलता ही है। ट्रस्ट मी, मेरे मामू तुम्हारी आपा को बहुत खुश रखेंगे। जीशान, मुझसे याद बात लिखवा लो, कसम से मेरे मामू बहुत अच्छे हैं। मरियम तुम भी कुछ बोलो। अरे मेरा दिल तो कहता है कि उनसे बेहतर इंसान मिल ही नहीं सकता। आपा, आप मुझे बस ये बताएं कि ज़ूबी मामू कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, लेकिन उनको मैं अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छे लगेंगे आप? कसम से आज भी आप हीरो लगते हैं, हीरो। हीरो? बिल्कुल, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में अक्सर हीरोज की यही तो उम्र है मामू। हीरो? हाँ वो तो मैं हूँ। हीरो तो वो मुझे लगते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, मुझे किसी काबिल ही नहीं समझा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? काबिल समझे तो सोच रहे हैं ना आपके बारे में। हाय अल्लाह, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं? वाकई तो मजाक तो नहीं कर रही? मामू मैं क्यों मजाक करूंगी आपसे, बस आप जल्दी से हाँ कर दें ताकि अपना अगला प्रोसेस शुरू कर दूं। मगर मेरी एक शर्त है। अब कैसी शर्त है मामू? मैं पहले उससे मिलूंगा, खुद उसकी रजामंदी मालूम करूंगा। आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? नहीं, वो असल में मुझे अपने नसीब पे एतबार नहीं है। जब भी रिश्ते की बात होती है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वो यकीन नहीं आ रहा कि वो आगे मेरे बारे में सोच रहे हैं। वो महविश की कॉल आ गई। अब मुझे बताएं मैं महविश से क्या कहूँ? कहीं आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? एतराज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशरक़ी की लड़की हूँ और मशरक़ी की लड़कियाँ थोड़ी ऐसी बातें तय करती हैं। ये तो घर वाले बड़े, तुम कर लो ना फिर। बिल्कुल। हाँ, हेलो, क्या था उसको कि हाँ है। जाने तमन्ना जाने करना तुझ जाने का है पाया नहीं उनकी करना साइक जहीरा दुल्हन बन गई मैं तो अभी सुबह। तुम बताओ आपा क्या कह रही हैं? अरे वो तो खुशी से उड़ती फिर रही हैं, ऐसे जैसे कि उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। ये तो बहुत खुशी की बात है मरियम, लेकिन क्या? ज़ूबी मामू आपस से खुद मिलना चाहते हैं और खुद उनकी रजामंदी मालूम करना चाहते हैं। हाँ तो इसमें मसला क्या है? यही तो मसला है। अगर ज़ूबी मामू ने आपा को अपनी विक के बारे में बता दिया तो
मामू बकवास बंद करो महविश तुम। मामा मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। नहीं, मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलूं? और वैसे भी जोहरा से शादी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। तो बस मैं यही तो कह रही हूँ कि आप उनको ये बात ना बताएं कि आप विग यूज करते हैं। बस सवाल ये है कि क्यों ना बताऊं? क्योंकि मामू मुझे इस बात का डर है, अगर उनको ये बात पता चले कि आप विग इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इनकार ना कर दें। अच्छा, ये तो मुझे अभी बताना चाहिए। मामू बात सुने प्लीज। देखो तुम खुद सोचो, शादी के बाद उसे पता चलेगा तो कितना हर्ट होगी वो। अभी से आपको उनके हर्ट होने की फिक्र हो रही है। कैसे शर्मा रहे हैं आप, कैसे शर्मा रहे हैं। हाँ तो क्यों फिक्र नहीं होगी? आफ्टर ऑल शी इज गोइंग टू बी माय लाइफ पार्टनर। तो बस फिर ये बात डन हो गई कि आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करती है, और आप उनको अपनी इस विग के बारे में नहीं बताएंगे, और आप दोनों की शादी हो जाएगी और हम सबकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। यस। और बस मैं आपको बता रही हूँ आपके बारे में कुछ। आई लव यू मामू। ओके बाय। महविश देखो बात महविश सीमा तैयारी है, खुद से बोल के चलेगी। क्या करूँगा? आप ठीक है ना? वो ईमान से जोहरा जब भी पहली बार पूरी जिंदगी में किसी नामहरम से मिलने ऐसे आई है, हाँ, इसलिए जरा घबराहट हो रही। बस शुक्रगुजार हूं मैं आपका। बस मैं इसलिए मिलना चाह रहा था कि आप इस रिश्ते के लिए किसी के दबाव में आगे तो हाँ नहीं कर रही ना। दबाव? अरे दबाव कैसा? कौन बेवकूफ है जो आपके साथ शादी करने से इनकार करे? नहीं, वो मैंने सुना है कि आपने हमेशा हर रिश्ते को रिजेक्ट किया है। और मैंने बड़ों से सुना है कि हर काम का एक सही वक्त होता है, और मुझे तो लगता है कि खुदा ने मुझे बनाया ही आपके लिए है ज़ूबी। ये तो आपकी मोहब्बत है। मोहब्बत तो है। पता है ज़ूबी, मेरे लिए ना बड़े टेढ़े मेढ़े रिश्ते आ रहे थे। किसी की नाक टेढ़ी, किसी की आंखें महंगी, कोई सांड, कोई एकदम सिंगल पसली, और एक एक तो बिल्कुल गंजा टकला। कहीं कहाँ से आ गया भाई ये? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? खांसी खांसी? कहीं आपको काली खांसी तो नहीं? ठीक है, फेफड़ों का मसला है? कैंसर तो नहीं? क्या हुआ? क्या है? मैं ठीक हूँ, बैठे मैं ठीक हूँ। हेल्दी तो है आप? हेल्दी? जी मैं मुकम्मल हेल्दी हूँ। मैं भी हेल्दी हूँ, मुकम्मल। अब वो बात यह है कि मैं ना आपको कुछ बताना चाह रहा था। असल में क्या? नकल में है कुछ? नकली डिग्री है? नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कोई जाली डिग्री नहीं है, असल डिग्री है। वो बात यह है कि तो मसला क्या है? तो क्या कहना क्या चाह रहे? शादी कर रहे हो ना मुझसे? भागोगे तो नहीं ना? तो कहो मैं कबूल है। ठीक है, मुझे भी कबूल है आप। अब कुछ खिलाएंगे नहीं? हाँ खिलाता। वेटर, हेलो। ना लो बे, मुंह मिठा करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह खुश आबाद रखे मेरी बच्ची को। अब तो खुश हो ना? इसी महीने के आखिरी जुमे को ब्याह कर ले जाऊंगी तुम्हें। अरे भाई आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। मैं तो कहती हूँ अभी ले जाएं। अरे ऐसे कैसे ले जाए? बहुत शान से ब्याह कर लेके जाऊंगी मैं अपनी बहू को, हैं? इंशाल्लाह। और मैंने तो महविश के घर वालों से भी कह दिया कि जोहरा की मेहंदी वाले दिन इनकी मेहंदी कर देंगे और उनकी मंगनी। हाँ, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा फंक्शन होगा। चलो मुंह मीठा करो। नहीं बस ठीक। अरे खा लो ना, नहीं होती मोटी, खा लो। मुझे सच बता देना चाहिए, एक नए रिश्ते की शुरुआत धोखे से नहीं कर सकता मैं। क्या करूं, सामने बात करता हूं तो वो बोलने नहीं देती।
मैसेज कर देता हूँ। नहीं, कॉल करना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश हो? अरे बहुत खुश हूँ। जितने बड़े दिल से आज आपने मुझे शॉपिंग कराई है ना, मुझे तो लगता है कि मुझे मेरी माँ की दुआ लग गई। आप मेरे बारे में इतनी अच्छी राय रखती हैं, यकीन जाने ये बात मुझे बहुत खुश रखती है। अरे यकीन मानिए, मैं आपकी खुशी के लिए नहीं कह रही, दिल से मैं आपकी इज्जत करती हूँ। क्योंकि देखिए, अमीर इंसान शरीफ हो या शरीफ इंसान अमीर हो, बहुत कम होता है ऐसे। जुबी, जुबी, कहाँ खो गए आप? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे खो ना जाया करें। इतनी मुश्किल से तो आप मुझे मिले, गायब हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, मेरी जान निकल जाती है। जी मैं कहीं नहीं खोऊंगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा सुने, कल जो है ना वो एक वो ब्राइडल शावर है। गर्ल्स का वैसे तो फंक्शन है, लेकिन अच्छा है कि आप आए, मेरी फ्रेंड से मिले। बहुत जेलस होंगी वो। फोटोशूट करा लेंगे, केक भी काट लेंगे। हाँ, आइएगा जरूर। चले, मैं रखता हूँ फोन, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। क्या करूं? कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। थैंक यू अम्मी। है ना, कितना सूट कर रहा है मुझे फ्रॉक में। कितनी प्यारी लग मेरा रही है ताज। मेरी गुड़िया। चलो भाई। अम्मी जी रह कहाँ गए? काफी देर नहीं हो गई, लेट हो गए। मैं ना पूछती हूँ, प्लीज कॉल करें। कहाँ रह गए सोफी? बेटा जुबैर क्यों नहीं आए अभी तक? नहीं, फोन करो ना। करो कॉल करके देखो। आइए आइए, बड़ा वेट कर रही थी आपका। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, झिलमिल झिलमिल। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही प्यारी। मैं फ्रॉक अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। जुबी का बस आ गए। आता है क्या? प्यारी लग रही हो। आए क्यों नहीं? बस आ रहा। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आया है। अरे आने में इतनी देर क्यों कर दी? और ये जुबैर और हमारी बहू कहाँ है? कहाँ रह गए भाई? बस आते ही होंगे। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। आज तो जोरा जबी मेरी बहुत प्यारी लग रही है। हेलो, हाँ बस मैं आ गई। हाँ किधर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। मामू, कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर सब आपका वेट कर रहे हैं। देखो, मैं सब बहुत मुश्किल में हूँ। अब क्या हुआ मामू? मुझे ना जोहरा जबी से सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। मामू मेरी बात सुनिए, चिल करें, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी ब्राइडल शावर हो रहा है, कल मंगनी हो जाएगी, परसों शादी, और जब वो आपके रुखसत होकर आ जाए तो आप उनको अपनी सच्चाई के बारे में बता दीजिएगा ना। इजी। अच्छा अभी ना वो आपका वेट कर रही है, फजूल में हर्ट हो जाएंगी वो। चले देखो, चले मामू, कुछ नहीं होता। आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह से मेरे दामाद तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। हाँ? अच्छा अटेंशन एवरीबॉडी, गर्ल्स, ये है जुबी, मेरे होने वाले हस्बैंड, मेरे इश्क मुर्शिद, मेरे हमसफर, मेरे हीरो। अरे भाई आओ ना, केक काटते हैं, फिर फोटोशूट भी होना है और खाना भी तो खाना है। अब हाँ नेक काम में देर किस बात की? हाँ जुबी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये बटन कितने अच्छे, गोल्डन या सिल्वर? बहुत ही प्यारे हैं, सूट कर रहा है आप पे व्हाइट। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं फ्रॉक देखिए आप, और ये देखिए मेरा ताज, इतनी प्यारी लग रही हूँ। अच्छा सुनिए, अभी हमने बहुत सारी तस्वीरें खिंचवानी है, उसके हमने केक भी काटना है, और मेरी जो फ्रेंड्स है ना, आपने सबसे मिलना है।
1 by 1, और पिक्चर भी इन्होंने आपसे बनवानी है ना गर्ल्स? एक मिनट, क्यों? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या कहना चाहते हैं? मुझे पता है आपने बहुत बातें करनी है, सारी जिंदगी पड़ी है बातों के लिए। अभी तक तस्वीरें बनाते हैं, केक काटते हैं, आए ना। मेरी बात सुनो तुम। कहीं ये सच तो बोल दे और हमारा काम खराब हो जाए। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है, बाद में कर लेना भाई। नहीं, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है अभी, और इसी वक्त करनी है। मम आपने करने का बस खामोश। बाबू मैंने कहा ना, आप लोग सब खामोश रहिए, मुझे जरूरी बात करनी है इनसे। क्या हुआ है ज़ुबी? सरप्राइज देना चाह रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आई, बेवकूफ हूँ मैं। पता है क्या सरप्राइज है? ज़ोहरा जबी, प्लीज मेरी बात सुन लो। अरे ज़ुबी, बातें बाद में करेंगे, अभी देखिए ना केक काटते। केक आपके इंतजार में से टेढ़ा हो गया, बिल्कुल मेल्ट हो गया। मैं ज़ोहरा जबी से ये रिश्ता किसी झूठ की बुनियाद पर नहीं खड़ा करना चाहता। क्या सूझ गई है इसको? ये चुप नहीं रह सकता, ऐसे मौके पर मुंह खोलना जरूरी। मैं जानता हूँ कि ज़ोहरा जबी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने महज इसलिए ठुकरा दी कि इन्हें एक मुकम्मल इंसान चाहिए था, कम से कम जिसके जाहिर में कोई नुक्स ना हो, परफेक्ट। देखो जुबैर, ये वक्त मुनासिब नहीं है ऐसी बातें करने। प्लीज मुझे बात करने दीजिए आप लोग। मैं मानता हूँ कि मुझे ये सच बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं सेल्फिश हो गया था। शायद इसलिए कि मैं ज़ोहरा जबी ऐसी मासूम और साफ दिल लड़की को खोना नहीं चाहता था। क्या झूठ, क्या बात, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सरप्राइज देना है ना मुझे, वो डायमंड वाली अंगूठी, चले पहना देते, चले कोई बात नहीं, केक हम बाद में काटेंगे गर्ल्स, पहले मुझे अंगूठी पहना दें। चले पहना दें, सरप्राइज। ये क्या? बंदूक से? ये सच है और यही मेरी हकीकत है। मैं अगर चाहता तो रुखसती के बाद भी तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। इसकी वजह यह है कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ और दिल से प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि ये सच जानने के बाद तुम मुझे कभी भी कबूल नहीं करोगी। इसलिए चल तुम अपना ख्याल रख लो। ज़ुबी, रुके। आप कुछ भूल नहीं रहे? लेके जाए अपने साथ जो चीजें हम छोड़ के जा रहे हैं। एक बात सुने आप मेरी, वो जो लड़के थे ना जिनके रिश्तों को मैंने ना किया, मुझे उनसे प्यार व्यार नहीं था, इसलिए बुरे लगते थे, जहर लगते थे। लेकिन आपसे मुझे प्यार हो गया, इसलिए आप मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे भी हो ऐसे भी। और वैसे भी बॉडी शेमिंग गलत बात होती है। आप अगर मोटे होते, छोटे होते, काले होते, गंजे तो है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपसे
लव करने लगी। अब तो खुश हो ना? अब तो खुश हो? तो बस इसको आइंदा पहनने की भी जरूरत नहीं है। ये आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ऐसे हवा भी लगेगी, शायद बाल आ ही जाए, क्या पता। आए केक काटे, आइए। पिक्चर्स भी ना सामने से बनाएंगे, ऐसे कि ऐसे नजर ना आए। क्या जरूरत है, सामने से पिक्चर्स बनाओ। और ज्यादा खी करके हंसने की जरूरत नहीं है। खबरदार, किसी ने मजाक उड़ाया कि वो क्या कहते हैं, गंजा स्कूल। हाँ सही। चले ये चले आए, अच्छा काटे? चलो चले पिक्चर हो जाए। हाँ जरूर हो जाए। चीज अच्छी सी पिक्चर बनाए ना। अच्छा सही है, सही है। कपल लगे हम। बिल्कुल।